बहुत कम ब्रांड्स होते हैं जो अपने एक प्रोडक्ट से जाने जाते हैं और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज उन्हीं ब्रांड में से एक है जो अपने जाने माने प्रोडक्ट फेविकोल के नाम से पॉपुलर है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की टैगलाइन ही है बिल्डिंग बॉन्ड्स और इस टैगलाइन पे ये कंपनी तब से खरी उतरी है जब से वो मार्केट में आई है। पिडिलाइट ने स्टार्ट किया था एक सिंगल प्रोडक्ट फेविकोल से और आज इस ब्रांड के 75 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। उनमें से कुछ जाने माने हैं फेविस्टिक, फेविक्विक और फेविकोल मरीन। So starting from a local brand to having a worth of approx $1.36 billion, this made in India brand story is worth sharing. इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई अपडेट्स मिस ना करें। तो इस कहानी की शुरुआत 1959 में मिस्टर बलवंत पारेख जी ने की, जिनका जन्म महुआ में हुआ था, जो गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है। वो लॉ की स्टडीज करने मुंबई आए थे, लेकिन फिर बीच में ही पढ़ाई छोड़कर उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट ज्वाइन कर लिया, जिसे महात्मा गांधी जी ने गुजरात में लॉन्च किया था। और फिर बाद में वो मुंबई फिर से लौटे और उन्होंने डिग्री कंप्लीट की, लेकिन फिर भी वो लॉ प्रैक्टिस नहीं करना चाहते थे क्योंकि उस प्रोफेशन में इतना छूट था जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब बलवंत पारेख जी मुंबई में फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लगे, जिस वजह से उन्हें वुड ट्रेडर के ऑफिस में एज अ प्यून काम करना पड़ा। वो अपनी वाइफ के साथ गोदाम में रहते थे। उनके पास अच्छे बिजनेस स्किल्स थे, जिसे कुछ समय बाद एक इन्वेस्टर ने रिकॉग्नाइज किया, जिसने उन्हें उनके बिजनेस में फाइनेंशियली हेल्प की। स्टार्टिंग में वो साइकिल्स, एरेना नट यानी कि सुपारी, पेपर डाइस ऐसी सब चीजें इंपोर्ट करते थे। फिर 1959 में अपने छोटे भाई सुशील पारेख की मदद से उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम उन्होंने पिडिलाइट इंडस्ट्रीज रखा। ये कंपनी मुंबई में अंधेरी के कोंडीविटा विलेज में लोकेटेड थी। उस समय इंडियन फर्नीचर मार्केट में 85% सेल्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डोमिनेट करता था, जिसमें से 3/4 प्रोडक्शन वुड में था। अब यहाँ कारपेंटर्स के पास डिसीजन मेकिंग पावर था कि फर्नीचर बनाने के लिए वो कौन सा एडेसिव या ग्लू यूज करें। पिडिलाइट इंडस्ट्री ने अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी पे ध्यान दिया और बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च किए, जिससे कारपेंटर को अच्छे क्वालिटी के एडेसिव्स यूज करने से क्या क्या एडवांटेज होते हैं ये पता चले। पिडिलाइट इंडस्ट्री का प्राइम फोकस था टू सेट अप वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी, क्योंकि इट्स ऑब्वियस जब हमारे दोस्त हमें कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं तो हम जरूरत पड़ने पर उन प्रोडक्ट्स को पहला प्रेफरेंस देते हैं। बलवंत पारेख, जिन्हें फेविकोल मैन भी बोला जाता है, उन्होंने फेविकोल की क्वालिटी इंप्रूव करने के अलावा अपने टारगेट ऑडियंस यानी कि कारपेंटर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करने पर काफी काम किया। उस समय के इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे कि मोबिकॉल मिडलमैन को प्लीज करने में ज्यादा फोकस रखते थे, whereas फेविकोल ऑन द अदर हैंड ट्राइड टू गेट रिड ऑफ द मिडलमैन, जैसे कि रिटेलर्स इन टिम्बर स्टोर्स, और उन्होंने डायरेक्टली कारपेंटर्स को अप्रोच किया, जिस वजह से उनके प्रोडक्ट फेविकोल के सेल में उन्हें भारी बढ़त मिली। जब भी कारपेंटर्स को कोई फेवर चाहिए होता था, पिडिलाइट इंडस्ट्री उन्हें हमेशा सपोर्ट करती थी, जिस वजह से कारपेंटर्स का ट्रस्ट और बढ़ गया। फेविकोल चैंपियंस क्लब भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप था बाय पिडिलाइट टू गेन ट्रस्ट इन देयर कस्टमर्स। इस क्लब में उन्होंने फ्री डेंटल चेकअप्स ऑर्गेनाइज करवाए, बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए और ब्लड डोनेशन कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करवाए। इस क्लब ने कारपेंटर्स के सोशल नेटवर्क को बिल्ड और इम्प्रूव करने में काफी मदद की और यहाँ फिर से उन्होंने अपनी टैगलाइन बिल्डिंग बॉन्ड्स को सिद्ध कर दिया, बिकॉज दे वर प्रैक्टिकली बिल्डिंग बॉन्ड्स एंड दैट्स हाउ दे शोकेस्ड इट टू द कस्टमर्स। इस नॉट सो इंटरेस्टिंग कैटेगरी में भी फेविकोल को जिंदा रखा है उसके सरकाज़म और इंटेलिजेंट ह्यूमर से भरे एड्स ने। भले ही वो फेविकोल ऐसा जोड़ लगाए अच्छे से अच्छा तोड़ ना पाए ये ऐड हो, या फिर घुस मत पगले चिपक जाएगा ये ऐड हो, फेविकोल के एड्स हमें हमेशा एंटरटेन करते रहे हैं। फेविकोल ने तो अपनी प्रेजेंस बॉलीवुड में भी मार्क की थी जब दबंग 2 का गाना रिलीज हुआ था। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकोल से। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया और जापान की रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हुए कहा था, मुझे सबसे ज्यादा आनंद इस बात का है कि जापान ने हम पर भरोसा किया और भरोसा बहुत बड़ी ताकत होती है। दुनिया के संबंधों में भरोसा
एक ऐसा केमिकल है जी जो फेविकॉल से भी ज्यादा घनिष्ठ दोस्ती बनाएगा। और फिर से मार्च 2019 में जब वो लोकसभा इलेक्शंस के लिए रैली निकाल रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा, इनकी सरकार दिल्ली में हो या फिर किसी भी राज्य में, कांग्रेस की हमेशा करप्शन से मजबूत सांठगांठ रही है। यही उनका महागठबंधन है जो सबको बांधने वाला फेविकॉल करप्शन है। मीडिया और न्यूज़पेपर जो इस बात का खास ध्यान देते हैं कि वो किसी ब्रांड्स का नाम न लें, उन्होंने बस 16 वर्ड्स में 2 बार फेविकोल बोला। भारतीय समुदाय के बीच उन्होंने कहा भी, इस दौरे से भारत और जापान के बीच रिश्तों का जो धागा बंधा है वो फेविकोल से भी ज्यादा मजबूत है। और उस सुबह हर जगह बस फेविकोल ही फेविकोल छाया हुआ था। और इससे बड़ी एडवर्टाइजिंग फेविकोल के लिए क्या हो सकती थी। टैगलाइंस को रीइन्वेंट करके फेविकोल कस्टमर से अलग अलग सिचुएशन पर कनेक्ट हुआ, जैसे कि क्रिकेट ही तो है देश का फेविकोल, जोर लगा के हईशा, दम लगाकर हईशा, जोर लगाकर हईशा, जीतेंगे हम हईशा, अरे खींचो सारे हईशा, तोड़ भी दो हईशा, मानते ही नहीं हईशा, जीतेंगे हम। अरे कितनी बार समझाया है, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। फर्नीचर का साथी जिसकी निशानी है हाथी, फेविकॉल 30 साल से चैंपियन। फेविकॉल ऐसे जोड़ लगाए अच्छे से अच्छा न तोड़ पाए। और पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। इन सब एड्स में काफी इमोशन का टच था। अपने एवर ग्रोइंग पॉपुलैरिटी और क्रिएटिविटी के लिए फेविकोल को 2002 में लायन ऑफ द कांस अवार्ड भी मिला था, जो किसी ब्रांड के लिए उतना ही बड़ा होता है जितना ऑस्कर फॉर मूवी मेकर्स। Balwant Parekh left us at the age of 88 in 2013 with a product giving a strong message to build bonds that will last a lifetime. तो दोस्तों, मैं भी आपसे अलविदा लेना चाहूंगी इसी उम्मीद के साथ कि आप भी अपने रिलेशनशिप्स को फेविकोल की मजबूत जोड़ की तरह मेंटेन रखेंगे और एक दूसरे को नई ऊंचाइयां छूने में मदद करेंगे। So see you next time with another Made in India brand. Till then, take care. And don't forget to subscribe to the channel, and if you find this video worth sharing, hit the like button and share it with your friends.